सत साहेब बंदी छोड़ की अपार कृपा से हम लगातार उनकी अनमोल वाणी पे विचार कर रहे हैं। उसी में जो हमारा संदर्भ चल रहा था वो पारख के अंग से बंदी छोड़ कबीर साहब जी की दिव्य लीलाओं का वर्णन हम ले रहे थे। तो हमने पीछे जाना कि बंदी छोड़ की लीलाओं और चमत्कारों से बाकी जनता उनके शिष्य बनने लगी। सबके अंदर उनके प्रति आदर भाव हुआ। सबके अंदर ये हुआ ये कोई महान दिव्य पुरुष है। और सिकंदर लोधी भी उनको पूर्ण सम्मान देने लगा। तो बंदी छोड़ ने एक दिन ऐसी लीला करी, ऐसा स्वांग किया। बंदी छोड़ गरीबदास जी ने उस समय का हाल लिखा। फिर गनिका के संग चले, शीशी भरी शराब, गरीबदास उस पूरी में, जुल्हा भया खराब, तारी बाजी पूरी में, भस्ट जुला दी नीचे, गरीबदास गनिका सजी, दो संतों के बीच, गावत बेन विलास पद गंगा जल पीवंत, गरीबदास पहल भय मत वाले को मंत। तो कहने का भाव क्या है कि एक समय बंदी छोड़ कबीर साहब जी के सत्संग से, उनकी कीर्ति से प्रभावित होके एक जो गणिका का काम करती थी, गणिका जो थी वो बंदी छोड़ से अरदास करने लगी, हे बंद निवास सतगुरु, क्या कभी मेरा भी छुटकारा होगा? क्या मैं भी उस ईश्वर, उस मालक सतगुरु को पाने की अधिकारी हूं? तो बंदी छोड़ कहने लगे कि हे बेटी, उस मालक से कोई भी सच्चे हृदय से प्यार करे तो वो मालक उसकी सुनता है और उसके कर्म पिछले काट देता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा है, हे अर्जुन, अतिश दुराचारी, जो बहुत दुराचारी हो, भयंकर से भयंकर पाप करने वाला हो, कुकर्म करने वाला हो, अगर सच्चे हृदय से मेरे को समर्पित हो जाता है तो मैं उसके सारे पाप खत्म करके माफ कर देता हूं और वो भगत कहलाने योग्य है। तो ऐसा ही बंदी छोड़ ने उस गणिका को समझाया कि हे बेटी, अगर वो परमात्मा तो सच्चे हृदय का भाव देखता है, अगर सच्चे हृदय से उस मालक को समर्पित हो जाओगी तो इसी जन्म में तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। सदना भी तिर गया, भिलनी भी तर गई, और भी बड़े बड़े जो है चोर, ठग, राक्ष, जो उस मालक को सच्चे हृदय से जिन्होंने याद किया वो तर गए, तो बेटी तू भी तर जाएगी। तो एक दिन कुदरती मालक ने कोई लीला करनी थी। तो बंदी छोड़ कबीर साहब जी और उनके जो प्रिय साथी थे वो, और उन्होंने उस बेटी गणिका को भी बुला लिया और दोनों ने गंगा जल जो है वो ले लिया हाथ में और मतवाले होके काशी की गलियों में घूम रहे हैं। तो जो देखता वो कहता, ले भाई, ये तो भ्रष्ट हो गए, इनका तो दीन मान ही नहीं रहा, ये तो गए। महाराज गरीबदास जी ने कहने लगे कि बांटत सिर का बोझ। महाराज तो ये परख कर रहे थे कि भाई कोई ज्ञान आधारित वाली है कि सिर्फ चमत्कारी देखने वाली है। तो उस समय का हाल महाराज ने बहुत विस्तार से लिखा है, हम शॉर्ट में लेते हैं। गावत बेन विलास पद गंगा जल पीवन, कि गंगा जल पी रहे हैं और मत वाले घूम रहे हैं ऐसे जैसे कोई शराब पी ली हो। तो लोगों को क्या पता, लोग सच्चाई तो जानना ही नहीं चाहते, आज भी नहीं जानना चाहते, बस देख के अपना माइंड सेट बना लेते हैं, अपना विचार बना लेते हैं। भड़वा भड़वा सब कहे, कोई न जाने खोज, गरीबदास कबीर करम, बांटत सिर का बोझ। कि सभी कहते हैं ये तो भड़वा हो गया, ये तो भ्रष्ट हो गया। महाराज बंदी छोड़ कहते हैं कि कबीर साहब तो बांटत सिर का बोझ, अपने जो बोझ है वो हल्का कर रहे, जो है गुरु है अपने शिष्य का भार अपने सिर पे ले लेता है, उसको बख्श देता है।
महाराज कहते हैं कि जो फालतू जो कचरा है वो महाराज कहते हैं इससे झड़ जाएगा, जो असल सेवक है हमारे वो हमारे साथ रह जाएंगे। बाकी तो महाराज कहते हैं देखो गणिका संगलई कहते कोम सतीश। तो ये सारा स्वांग हो गया और सभी ने जाके सिकंदर लोधी को कहा, क्या कहा, सा सिकंदर को सुनी भ्रष्ट हुए दो संत, गरीबदास चारों वर्ण उठ लागे सब पंथ। चार वर्ण सठ आश्रम दोनों दीन खुशहाल, गरीबदास हिंदू तुर्क पड़ा शहर गल जाल। सा सिकंदर के गए सुन कबले अरदास, गरीबदास तलवा हुई पकड़े दोनों दास। कहने लगे ए सिकंदर देख कबीर और वो दूसरा उसका साथी रेदास क्या कर रहे हैं। तोरे का दिमाग भ्रष्ट हो गया, उनका भ्रष्ट हो गया। तो ऐसे जो है जिनका दिमाग खराब हो जाए सिकंदर, उनको काशी में नहीं रहने देना चाहिए और उनको तो मार दिया जाए या जेल में सड़ना चाहिए। ऐसे ऐसे कहा, बहुत भयंकर कहा, बहुत मतलब लगा के बात कही सिकंदर लोधी को। और सिकंदर लोधी को डर लगने लगा भी ये क्या हुआ। के कहो सिकंदर, तो दोनों को पकड़ के बुलाया गया, कहो कबीर यो क्या किया। कहने लगा कबीर जी ये आपने क्या किया। गणिका लीने संग, ये गणिका वेश्या को साथ में ले लिया। गरीबदास भूले भक्ति पड़ा भजन में भंग, कि लगता है आप भक्ति भुक्ति भूल गए और आपके भजन में भंग पड़ गया। उसको क्या पता मालिक किस क्या लीला कर रहे हैं। फिर महाराज कहते हैं सुनो सिकंदर बादशाह हमरी अर्ज आवाज, गरीबदास व राक्षसी जिनियो साजा साज। महाराज कहने लगे भाई वो मालक जानता है सिकंदर, तू नहीं जानता। वो कहता मैं जानता हूं आपके आगे क्या होगा। क्या होगा भाई। कहते हैं जड़ियो तोक जंजीर गल सा सिकंदरा, जंजीर गले में पहना दी सिकंदर लोधी ने आप। किसके। बंदी छोड़ कबीर साहब के। हाथों में बेड़ियां लगाई सिकंदर ने अपने हाथों से बाकियों को खुश करने के लिए। ये अब तो पॉइंट है मेरे पास। गरीबदास पद लीन है तारी अजप्पा जाप, और बंदी छोड़ तो अपने ध्यान में मगन है। उनको क्या, उनको ये संसारी बेड़ियां कोई बांध थोड़ी सकती है, कुल मालक है वो तो। हाथों जड़ी हथकड़ी पग बेड़ी पहराए, गरीबदास गंग में तहां दीना छिटकाए। और बंदी छोड़ को हाथों में पैरों में बेड़ियां बांध के कहा भाई ऐसे करो, जो है इसको किश्ती में लेके जाओ और जहां पर गंगा जी का भंवर पड़ता है, जहां पे गंगा गहरी है वहां पे इसका काम करके आओ, वहां पे इसको घेर दो। ये हाथ पैर बंधे हैं, तैर सकता नहीं और बेड़ियां बंधी हुई है तो ये डूब जाएगा, बस काम खत्म। तो ऐसे ही करके मतलब उन्होंने बंदी छोड़ को किश्ती के द्वारा बीच भंवर में गंगा के गिरा दिया। और गिरते हैं किनारे पे खड़े हैं, दूर से सभी देख रहे हैं और जो गिराने वाले थे वो भी देख रहे हैं क्या लीला हो रही है। क्या लीला हुई। घड़गे झड़गे तोक जंजीर सब, लगे किनारे आए, गरीबदास देखे खलक स्यो काजी बादशाह। नीचे नीचे गंग जल ऊपर आसन थीर, गरीबदास बूढ़े नहीं बैठे अधर कबीर। जब वो डाल के थोड़ा सा मुड़ने लगे इतने में क्या देखते हैं कि बंदी छोड़ कबीर साहब जी गंगा के ऊपर पद्मासन लगा के बैठे हैं। ना तो हाथ में ना गले में ना पैरों पे कहीं कोई जंजीर नहीं है, कोई हथकड़ी नहीं है, और वो अपने ध्यान में मग्न है। और गंगा नीचे गंगा चल रही है और वो हवा में से समझ लो विराजमान सतिर बैठे। हमारा ने लिखा नीचे नीचे गंग जल ऊपर आसन थीर, गरीबदास बूटे नहीं बैठे अदर कबीर। यो अचरज कैसा बेहा देखे दोनों दीन, गरीबदास काजी गहे बांध दिया जलसीन। तो कहने लगे वे सारे कहने लगे वे देखो क्या चंबा है, कबीर जी डूब ही नहीं रहे और वो हथकड़ियां कहाँ गई, बेड़ियां कहाँ गई, और देखो क्या बैठे हैं।
तो काजी कहे, जो काजी थे, जो कुछ और थे, वो कहने लगा इसमें क्या खास है। क्यों महाराज, क्या हुआ? इसने से है कोई जंतर मंतर से है ना पानी बांध दिया, पानी बांध के उस पे बैठा है। वो पानी कैसे बनता है महाराज? पानी बन जाता है, फिर वो पत्थर की तरह हो जाता है, जैसे बर्फ, पानी बर्फ होती है ना, वैसे कहते हैं पानी ने इसको बांध दिया और उसके ऊपर बैठा। इसमें क्या खासियत? अच्छा तुम करके देखो जरा, पता लग जाए। तो महाराज कहते हैं गल में फांसी डार कर बांधो सिला सुधार। सिकंदर एक काम कर भाई। क्या महाराज बोलिए। शेख तकी वहां पे पहुंच गया। शेख तकी कहने लगा भाई ये सिकंदर ऐसे काम कर। क्या करूं महाराज? गल में फांसी डार कर बांधो शिला सुधार। एक मोटी शिला लेके आओ, पत्थर लेके आओ और इसके गले में बांध दो। अच्छा, पत्थर, मोटा पत्थर बांध दो जिससे ये बस गंगा पानी में डालते ही डूब जाए। तो कहते हैं गल में फांसी डालकर बांधो शिला सुधार, गरीबदास ये जुलह दी जब डूबे गंगधार। शिला धरी जब नाव में बांधे गले कबीर, गरीबदास फंड टूट के ना डूबे जल नीर। महाराज बंदी छोड़ कहते हैं कि भारी शिला थी, 2-3 नाव से बंदी छोड़ कबीर साहब को पकड़ के वहां पे पहुंचाया गया। और शिला जो गले में बड़ी भारी शिला थी, वो उन जो है 8-10-20 लोगों के द्वारा धक्का दे के बंदी छोड़ के समेत गले में बांधी हुई जो शिला थी उसके साथ में बंदी छोड़ को गंगा जी में धक्का दे दिया। और बंदी छोड़ तो बंदी छोड़ है, वो तो बंधनों को काटने वाले हैं, कबीर साहब सृजनहार हैं। तो हुआ क्या, उस समय का हाल लिखा। ये शिला धरी जब नाव में बांधी, गरीबदास फंद टूट के ना डूबे जल नीर। बंदी छोड़ कोई गंगा में थोड़ी डूबने वाले थे। और वो शिला जो थी वो बंदी छोड़ से खुल के और इतने वेग से जैसे कोई हम ईंट या कोई कंकर फेंकते हैं ना, ऐसे वो शिला ऐसे मतलब फेंकी गई है, ऐसे समझ लो भाई सिकंदर की ओर। और सिकंदर ने जब देखा भाई शिला आ रही है, भाई जे अगर इसके नीचे दब गया तो पक्का मरेगा, और अगर ये पास से लंघ गई तो गया काम। तो वो मसा बचा। गरीबदास शिला चली शाह और को देखत काशी ख्याल, गरीबदास कबीर का आसन अदर अमाल। तो मसा जो बड़ी मुश्किल से जो कबीर जी की ओर से वो शिला आ रही थी, सिकंदर लोधी बचा और कबीर जी का आसन वैसे ही गंगा के ऊपर विराजमान है। तो ये देख के वो कहने लगे दूसरे, महाराज एक काम करो। क्या करें? इसको तीर मारे जाए। तीर मारो या और तीरों से बचने के लिए आप भी गंगा में डूब जाएगा। अच्छा मारो फिर, कमी क्या है? तीर बाण गोले चले। तीर चलाए पहले, उससे कुछ असर नहीं हुआ। तो फिर कहते हैं तोपें मंगाई गई और तोप से गोले दागे गए। ऐसा बंदी छोड़ ने अपनी वाणी में फरमान किया, वचन किया है। तोप रह कलो सोर, गरीबदास उज्जल हदी के गई एक नहीं और। अधर धाक गोले बहे जल के बीच गुबाक, गरीबदास उज्जल हदी पर शस्त्र शस्त्र छूटे लाग। के गोले चलने लगे, जल के बीच गबाक, गबाक मने में एकदम जो है जल के अंदर समा जाना, उसको गुबाक कहते हैं। और बाकी शस्त्र भी चलाने लगे, जो जिसका बस था। इसको पत्थर मारो, जो मर्जी करो, ये है ना बस डूबना चाहिए। तोप रहकले सब चले, तीर बाण कमान, गरीबदास जय जुल्ह दी जल पर रहे अमान। और बंदी छोड़ तो अपने आसन पर स्थिर है। उन तक तो ना तो कोई तीर पहुंच सकता है, ना कोई गोला पहुंच सकता है, कुछ भी बंदी छोड़ के पास नहीं पहुंच सकता। बंदी छोड़ के पास तो सिर्फ और सिर्फ बंदी छोड़ का प्यार पहुंचता, उसके अलावा कुछ नहीं पहुंच सकता।
फिर कहते हैं, अधर धार अपार गति, जल पर लगी समाद, गरीबदास निज बरम पद, खेले आद अनाद, जुल्म हुआ बूढ़े नहीं, शस्त्र लगे न बाण, गरीबदास इब कौन गत, कैसे लीजिए प्राण। अब इसके प्राण कैसे लिए जाएं। लगी समाद अगाध में, बिचरे काशी गंग, गरीबदास की लोल सर, छूटे चरण तरंग, चार पहर गोले दगे, धमी मुल्क मैदान, गरीबदास पोखर सुखे, रहे कबीर अमान। तो बंदी छोड़ ने कहा, चार पहर, चार पैर कहते हैं 8 पैर का एक दिन होता है, ऐसे समझ लो 12 घंटे तक गोले चलते रहे। इतने गोले चले कि जैसे कहीं मतलब समुद्र किनारे या सरोवर के किनारे इतना गोला चलाए जाए तो पानी सूख के भस्म हो जाए। पर वहां पर तो क्या हुआ, तुम्हारा कहने लगे, गरीबदास पोखर सुखे, रहे कबीर अमान। और बंदी छोड़ तो अपने आसन पे अस्थिर है, अपनी करनी सब करी, थाके दोनों दीन, गरीबदास अब जुल्ह दी, बैठ गए जलमीन। दोनों हार गए, भाई अब इसको मारा कैसे जाए। इतने में क्या देखता है, एक कहता है, मूर्खो वो देखो कबीर पानी में समा रहा है, समा रहा है, समा रहा है। वो सब देखते देखते बंदी छोड़ पानी के अंदर समा गए। सब ने कहा, भाई ला हा, चलो मेहनत पल्ले पड़ गई और 12 घंटे जो हमने परिश्रम किया वो सफल हो गया और ये गंगा में डूब गया। डूबा डूबा सब कहे, सभी कहने लगा, हाँ बधाई हो कबीर डूब गया गंगा में। और दूसरा कहने लगा, भी बहुत ही अच्छा हुआ। अच्छा, तो डूबा डूबा सब कहे, हो गई गारत गोर, गरीबदास कबले धनी, तुम आगे क्या जोर। सारे शेख तकी को, सिकंदर लोधी को कहने लगा, महाराज आपके आगे इस कबीर की क्या विसात, आपने इतना कुछ तोप पे मंगा ली, बाण चल रहे हैं, उसको डूबना ही था महाराज, कहाँ बच के जाता वो, 2 घंटे और लग जाते। अंदर से मन उनका भी नहीं मान रहा, भी हो पता नहीं हुआ क्या, 12 घंटे तो कुछ हुआ नहीं। कहते हैं कि ऐसे करो, आनंद मंगल होते बंटे बस ताई बेग, गरीबदास उज्जवल दी पर फिर गई रहती रेख। एक दूसरे को बधाइयां देने लगे, मिठाइयां बांटने लगे, भी लो भाई आज तो हमारा सबसे बड़ा जो कांटा था काशी में कबीर, वो तो गंगा में डूब गया, उस पर तो रेत फिर गई। हस्ती घोड़े चढ़ते पान मिठाई चोर, चीर गरीबदास काशी खुशी, बूढ़े गंग कबीर। और सारी काशी में जुलूस कढ़ रहे हैं, जो पंडित काजी मौलवी हैं सभी झूम रहे हैं। जाओ घर रैदास के, तो उनमें से एक दो जो शेख तकी और बाकी के पास, उनको याद आ गया, इसे करो रविदास के पास जाओ, वो उसका बड़ा चमचा बनता था, उसके जाके उसको कहो कि देख हमने अपना काम कर दिया। क्या कहा कि जाओ घर रैदास के, हिलकारे हजूर, गरीबदास खुशियां कहो, कईयो नहीं कसूर। अपनी कमी नहीं बतानी, उसको यही कहना है कि वो कबीर तो गया, अब तू भी हिसाब से रहना। तो जब दूत उस साइड गए रविदास जी के घर के पास, तो अंदर से के हमारा ने लिखा, झालर ढोलक बजता है गावे शब्द कबीर, कि वहां पर दूर से आवाज आ रही है, शाम का समय हो गई, रात का। तो अंदर जो है ढोल जंजीरें बज रहे हैं और शब्द गा रहे हैं। शब्द कौन गा रहा है, कबीर जी शब्द गा रहे हैं। जो जान पहचान वाले थे वो कहते हैं, लगता है आवाज तो ये कबीर जी की है, पर कबीर तो वहां पे गंगा में डूब गए। तो एक दो ने वो कह रहे थे, भाई चलो देखते हैं, चलते हैं, क्या बना है, क्या बात है। तो कहते हैं, ढाल बजत है सब गावे शब्द कबीर, गरीब दास रैदास संग दोनों एक ही तीर। रविदास जी और कबीर जी दोनों एक साथ बैठे हैं और शब्द में भजन में मगन है। काजी पंडित सब गए सास कंदर उठ, गरीबदास रैदास के भेंट गए जट जूट, कोठी कुटले सब जके,
बासन टिंगर गोल, गरीबदास चमरा सुनो कहाँ गए वह बोल। वह पूर्ण प्रगट पुरुष है अविनाशी अल्लाह, गरीबदास चमरा कहे सुनो सिकंदर शाह। कहने का भाव क्या है, इतने में ही देखते देखते बंदी छोड़ वहां पे लोप हो गए। तो सब ने रविदास जी को कहा भाई ऐसे करो आप चलिए। तो कहते हैं रविदास, हाँ जी हमने सुना है कबीर जी वहां थे तेरे पास। बोले महाराज कबीर साहब थे हमारे पास, हम सत्संग कर रहे थे, वो सत्संग करके चले गए। तो वो कहने लगे भी तेरे को पता नहीं क्या महाराज कि जो कबीर है वो तो गंगा में डूब गया है। रविदास जी हंसने लगे, महाराज उसको कोई गंगा में डुबो सकता है। कहते हैं रविदास के भेज गए जटजूट। कहते हैं वह प्रगट पूर्ण पुरुष है अविनाशी अल्लाह। रविदास जी कहते हैं वह प्रगट पूर्ण पुरुष है। वो तो पूर्ण पुरुष है, पूर्ण सतगुरु है, पूर्ण बंदी छोड़ है मूर्खो। अविनाशी अल्लाह जी अपने में सुनना चाहते हो तो वो अविनाशी अल्लाह है। गरीबदास चमरा गए सुनो सिकंदर शाह, सिकंदर सुन ले कान खोल के। सूरजमुखी शुभांसर खिले फूल गुलजार, गरीबदास पंडित करता सा पुकार। शाह सिकंदर फिर गए। कहते उसको मार दोगे तुम, कभी नहीं हो सकता, वो तो अपनी इच्छा से जल में हो गए होंगे और जाके देख लो वहीं पे होंगे। तो कहते हैं शाह सिकंदर फिर गए उस गंगा के तीर, गरीबदास फुलवाड़ियां छुटे फुहारे नीर। बैठ मला जहाज में गए धार के बीच, गरीबदास हर हर करे प्रेम फुहारे सींच। क्या हुआ, कहने का भाव क्या है कि सब देखे वहां पे पानी है ना ऊपर को हो रहा है, जैसे फुहारा होता ना, तो आसे पासे ऐसे समझ लग रहा था जैसे पानी हो, पर वो असल में पानी कबीर जी के ऊपर से दोनों चारों ओर से आ रहा था। तो किश्ती के द्वारा जो है लोग वहां पे गए। तो बैठ मला जहाज में गए धार के बीच, गरीबदास हर हर करे। और जब पास में गए तो महाराज कबीर साहब तो अपने ध्यान में मगन थे। करी अर्ज मला तहा, अर्ज जो मल्ला थे वो समझदार था, उसने हाथ जोड़ दी कि हे बंदी छोड़ दीन दुनी बादशाह, हे दोनों दीन के बादशाह, हे बंदी छोड़ मेरी एक अर्ज है। क्या, आसन दर लगी समाद जुला, भंवर फिरते फूल उगाने कोट, गरीबदास तह बंदगी हर जन हर की ओट। का भंवर पढ़ते हो पर वहां पर बंदी छोड़ है वो तो अधर है, उनका भगत भी ऐसे ही बच जाएगा। संकल सीढ़ी लाकर उतरे तहा मला, गरीबदास हम बंदगी याद किए बादशाह। ये दीन दुनिया के बादशाह, आपको यहाँ का जो बादशाह है संसारी सिकंदर लोधी है वो याद कर रहा है मालिक, आप हमारे साथ चलिए और ऐसे करिए किश्ती में विराजमान हुई। मल्लाह ने मतलब बंदी छोड़ की प्रशंसा में पद कहे, निम्रता धारण करिए भाई हे बंदी छोड़ दया करो, हमें हुक्म हुआ है नहीं तो हमें मारेगा। तो बंदी छोड़ कहने लगे भी चलो कोई नहीं चलते हैं। बैठ कबीर जहाज में आए गंगा घाट, गरीबदास काशी थकी हांडे वो बित बाट खून। तो कहने का भाव क्या है कि वो जहाज में आए, बैठ के वापस गंगा के घाट में आए, वो सारी काशी देख रही है, सिकंदर भी हाथ जोड़ रहा है। सभी ने मान लिया भी इस कबीर को गंगा जी में तो कम से कम नहीं डुबाया जा सकता, ना ये सीधा डूबता है और ना इसको सिला गले में बांधी फिर भी नहीं डूबा, तो ये भाई गंगा जी इसको तो नहीं डुबा सकती। ऐसी लीला बंदी छोड़ ने करी।